हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा आपको। मैंने बेसिकली यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चन। दिया हुआ है, शो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच डैट 0 is equal and smaller than x and x is equal and smaller than 12 given by दिया हुआ है। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। वन है दिया हुआ r इज इक्वल्स टू ए बी सच डैट a माइनस बी, यहाँ पर मॉडुलस लगा है, इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि a माइनस बी की जब हम लोग डिफरेंट निकालेंगे देन उसका मॉडुलस करेंगे तो वो 4 का मल्टीप्लाइड होना चाहिए। देन सेकंड बोल रहा है r इज इक्वल्स टू ए बी सच डैट ए इज इक्वल्स टू बी, यानी कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो बी के बराबर होगा। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग सेट लिखते हैं पहले। तो सेट क्या कह रहा है यहाँ पर, जेड है इंटीजर, जेड का इंटीजर, जेड से इसको डिनोट करते हैं इंटीजर को। इंटीजर मतलब कोई भी जितने नंबर हो जाएगा, माइनस प्लस भी जितना भी हो जाएगा, 0 1 2। तो यहाँ पर सेट हम लोग लिखते हैं। देन सेट हमारा हो जाएगा, हम लोग सिंपल के लिए मानते हैं 1 2 3 डॉट 12 तक मानते चलिए, और भी हो सकता है। सो कह रहा है हमारा पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहले हम लोग इसको ये वाला लेते हैं, ये वाला को। फर्स्ट हमारा है r गोज टू ए बी सच डैट a माइनस बी का जब हम लोग डिफरेंट करेंगे तो वो इज अ मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 के मल्टीपल होना चाहिए। देन अब आइए हम लोग अपना रिलेशन निकालते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस किस की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 0 0 रखते हैं तो वो 4 के मल्टीपल है, क्योंकि देखिए 4 के अगर 4 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0, यानी कि 4 डिफरेंट है उसमें, तो वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा 0 0। देन 0 4 करेंगे तो हो जाएगा 0 की जगह पर ए की जगह पे 0 हम लोग रखेंगे, देन बी की जगह पे 4 रखेंगे तो -4, देन इसका मॉडुलस निकालेंगे फिर तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 जो 4 का मल्टीपल है। देन जो हो सकता है हम लोग लेते हैं यहाँ पर 4 0 ले सकते हैं, ये सब बहुत तक जाएगा। देन और लेते हैं यहाँ पर 2 2 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 2 माइनस अगर यहाँ पर रखेंगे एक जगह पे 2 रखेंगे, देन माइनस बी की जगह, बी माइनस है, देन बी की जगह पे यहाँ पर 6 रखेंगे तो -4 आ जाएगा। देन उसका मॉडुलस निकालेंगे तो 4 आ जाएगा जो कि मल्टीपल है। देन फिर आ सकता है 2 10 आ सकता है, 8 का इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 आ जाएगा, उसको मॉडुलस निकालेंगे तो 8 आएगा जो कि मल्टीपल है 4 के। देन ऐसे ही जाएगा। फिर और लेते हैं हम लोग 1 5 ले सकते हैं, 5 1 भी ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं, ऐसे ही बहुत तक जाएगा। तो इतने में ही हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग का कंडीशन है, पहला हम लोग है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, मतलब बिल्कुल सेम पेयर, जैसे कि 0 0 हो सकता है, हमें चाहिए 0 0 1 1 2 2, ये बिलोंग्स करना चाहिए हमारे रिलेशन आर से, इससे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 0 0 है हमारे रिलेशन के पेयर में, 1 1 भी है, 2 2 भी है, तो ये सारे बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे रिलेशन कंडीशन से, तो इसको भी यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये एक रिफ्लेक्सिव कंडीशन है। देन इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड है हमारा फोर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन चाहिए, हम पहले कोई अपना कोई एक पेयर उठा लिया, जिसके हम लोग ने 0 4 उठा लिया, 0 एंड 4। देन इसका उल्टा क्या होगा, 4 0, ये होना चाहिए हमारे बिलोंग कंडीशन से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 0 4 है, 4 0 भी है, तो मैच कर रहा है, इसको भी लिखते हैं यहाँ पर, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। देन इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा है फोर ट्रांजिटिव के लिए, लास्ट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग वैसे कोई एक पेयर उठाते हैं, जैसे कि हम लोग ने 1 5 उठा लिया, 1 5 उठाते हैं। देन इसका आप लोग जानते होंगे A1
A1 A2 बिलोंग्स करना चाहिए, A1 A2 देन फिर A2 A3, A2 का मान क्या है 5, यहाँ लेते हैं, इसको माने A1, इसको माने A2 एंड A2 A3, A3 की जगह पर क्या लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं A3 की जगह पर 1। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंडीशन है हमारा ऐसा, इसलिए हम लोगों ने बनाया है, ये और ये मैच करना चाहिए, A1 A2 A2 A3 फिर A1 एंड देन A3 मैच करना चाहिए, ये और ये 1 1, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी मैच कर रहा है, सारे मैच कर रहे हैं हमारे रिलेशन कंडीशन से, तो ये बिलोंग्स कर रहा है हमारे आर से। इट इज ऑल्सो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन से मैच कर रहा है हमारे। देन इसका सेकंड देखते हैं, और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वो उतार लिया सेकंड वाला, तो इसका देखते हैं सेट क्या है। सेट है 0 1 2 डॉट 12 तक। बेसिकली मैंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था क्वेश्चन में, जो कि वहाँ पर कंडीशन के जरिए यहाँ पर बोल रहा था ऐसे कुछ, एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड्स की बिलोंग्स होना चाहिए यानी कि इंटीजर, देन ये बोल रहा था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ये वाला 0 इज इक्वल एंड स्मॉलर देन एक्स, एक्स का वैल्यू जो 0 होना चाहिए और उस 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट 0 से छोटा नहीं हो सकता है। देन एक्स का वैल्यू 12 से बराबर एंड 12 के छोटा होना चाहिए, या 12 कह रहा था इसलिए 12 तक मान लिया था। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अब रिलेशन अपना पेयर बनाते हैं। यहाँ पर ए और बी जो होता है वैल्यू बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 0 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 0 1 भी लिख सकते हैं, 0 2 भी लिख सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये 0 1 कैसे हो जाएगा, जबकि एक जगह पे 0 और 1 बी की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 तो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सिर्फ नंबर देखिए, वैल्यू मत देखिए, क्योंकि हम लोग इसको कन्फ्यूजन हो गया ऐसे, इसका हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखिए अगर हम लोग सेट की जगह पे ये नहीं मानते हैं बल्कि ये मानते हैं, अगर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ये हमारा सेट होता, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर नंबर माना था, यहाँ पर हम लोगों ने ए बी सी मान लिया, तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ए देन ए बी भी बन सकता है, क्योंकि हमें यहाँ का वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू नहीं देखा था, मैंने यहाँ पर सिर्फ नंबर्स डाल यहाँ पर राइट किए थे, जो कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ। तो ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका हमें वैल्यू नहीं पता है, ए भी हो सकता है, देन ए सी हो सकता है, फिर क्या है बी ए भी हो सकता है, बी ए कुछ भी हो सकता है, जिसके देखिए बी बी भी हो सकता है, देन बी सी, जितने भी हो सकता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सी ए हो सकता है, सी बी हो सकता है, देन सी सी हो सकता है, इतने कंडीशन बन सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू दिस सेट। तो यहाँ पर इतने कंडीशन बन गए हैं यहाँ पर, तो इसके ज़रिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू नहीं देखना है, हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर्स को नोट किया था। तो 1 का हमारा कंडीशन क्या हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे इसका रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या क्या पेयर चाहिए, हमें चाहिए 0 0 देन 1 1 चाहिए, हमें 2 2 चाहिए, जो कि हमारे बिलोंग्स कर रहा है हमारे रिलेशन कंडीशन से, क्योंकि हमें 2 2 हो सकता है। देखिए अगर ऐसे सीधा हम लोग सीधे भी लिख सकते थे, यहाँ पर 12 तक था सेट हमारा, तो यहाँ पर 2 2 भी लिख सकते थे हम लोग, 1 1 भी लिख सकते थे हम लोग, क्योंकि बराबर लेना है ए और बी का वैल्यू, तो ये बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी हम लोगों ने पेयर उठाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने उठा लिया 0 1 उठाते हैं हम लोग, तो इसका उल्टा क्या होगा 1 0, ये बिलोंग्स करना चाहिए हमारे रिलेशन कंडीशन से, यहाँ पर मैच कर रहा है। 0 1 हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन से देखते हैं, अगर हम लोग ए बी उठाते तो इसका उल्टा होता है बी सी, जो कि हमारे यहाँ पर मैच कर रहा है। बी ए बी उठाते तो क्या होता बी ए होता, ये वाला होता, तो ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पर इसको भी लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक। यहाँ पर हमें डाउट नहीं रखना है क्वेश्चन में, इसको इसके ज़रिए भी बना सकते हैं, हमें इसके ज़रिए भी हम लोग बना सकते हैं, हमें ये मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग मैंने यहाँ पर लिख दिया तो इसके ज़रिए ही मैं बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए बस बताया था, इसके ज़रिए भी आप बना सकते हैं। तो इसका थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग ने वही लेते हैं 0 1 A1 A2 देन A2 A3,
A2 को हम लोग 1 रखते हैं, A2 की जगह फिर क्या रखते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 1 2, देन फिर 0 और 2, ये एंड ये मैच करना चाहिए, A1 एंड A3। तो ये हमारा मैच कर रहा है कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर को देखना है, इसका वैल्यू को नहीं देखना है। अगर हम लोग ये उठाते, अगर हम लोग ए बी उठाते यहाँ पर, सोच मान लीजिए यहाँ पर ए है, देन यहाँ पर बी है, तो क्या हो सकता था, यहाँ पर ए बी हो सकता था, फिर बी सी हो सकता था, देन ए एंड सी, ये मैच करना चाहिए था, ए एंड सी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मैच कर रहा है हमारा सारा कंडीशन। यहाँ पर ए बी लेते, देन उसका उल्टा, सॉरी, ए बी लेते तो उसका फिर बी सी हो जाता, बी सी का फिर ए सी होता, ए सी, ए सी यहाँ पर है। तो A1 एंड A3 मैच कर गया, तो इसलिए यहाँ पर भी देखेंगे 0 और 2 भी मैच करेगा, ये बिलोंग्स करेगा रिलेशन कंडीशन से, तो इसको भी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। सो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। अब हमें यहाँ पर सेकंड इसका ये वाला पार्ट देखते हैं। अब हम लोगों ने क्वेश्चन बस इतना ही सॉल्व किया है, अब हम ये वाला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। हमें पूछा था इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये तो हो गया सारा, हम लोग रिलेशन बता दिए। अब बोलना था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी हमने सेट माने थे, जैसे कि ये सेट था हमारा, ये वाला सेट है। अब बोल रहा है रिलेटेड टू वन इन ईच अदर, ईच केस, जितने भी वन कंडीशन है वो उसको हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 1 5 है, 5 1 है, 1 1 है, उसको यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर नोट डाउन करता हूँ क्या क्या हमारा बना था। 1 1 बना था, 1 5 बना था, जितने भी 1 से रिलेटेड हैं हम सब यहाँ पर लिखते हैं। 5 1 आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये सारे 1 से रिलेट करते हैं। देन इसमें क्या देखा हम लोगों ने लिया था, ये था पेयर, ये वाला। तो क्या क्या हो सकता है हमारा लिया था, 0 1 1 0 1 2 2 1 1 2, यही वाला लिख दिया मैंने, 1 2 आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये सारे 1 से रिलेट कर रहे हैं। अगर ये कोई वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गया, मैं चाहता तो शॉर्ट बना सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया मैंने, समझाने के चक्कर में हुआ है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देख सकते हैं।